सिख वो ईसाई, यार छोड़ो ये सियासत है चलो इश्क करें, इसमें नुकसान का घाटा ही नहीं होता है, ये मुनाफे की तिजारत है चलो इश्क करें। हाज़रीन, जिस जात की आमद हुई है ये यकीन मानिए कि झारखंड सिर्फ गिरिडीह नहीं, झारखंड की अदबी हवालों से जब भी तारीख लिखी जाएगी उस वक्त तक अदब का बाब अधूरा रहेगा जब तक कि हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक का नाम शामिल न कर दिया जाए। एक सुखनवर होता है जिसकी सुखनवरी पर नाज होता है, एक तरन्नुम साज होता है जिसकी तरन्नुम रेजी पर नाज होती है, एक फिक्रों के दरीचों पर चढ़ने वाली आवाजें होती है जो आवाज और अंदाज पर नाज लोग करते हैं। मगर याद रखिएगा अल्लाह ने गिरिडीह की जमीन पर, झारखंड की जमीन पर अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक की शक्ल में एक ऐसा कोहिनूर हीरा अता किया है कि जो आवाज जो पढ़ते हैं उलमा जानते हैं, जब ये पढ़ते हैं तो कभी दिल चाहता है कि शेर की दाद दें, कभी दिल चाहता है कि तरन्नुम की दाद दें, कभी दिल चाहता है कि अंदाज की दाद दें। इसी कशमकश में लोग रहते हैं और इसी महवे गोता जन होते हुए रहते हैं कि अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक निगाहों से गुजर जाते हैं। अल्लाह इसी फिक्रों के मालिकान को सलामत रखे। दोस्तों, लड़ाई हम भी समंदर से कर चुके होते अगर हमारा जजीरों पे घर नहीं होता। बस एक शेर में पढ़ता हूँ, उसके बाद हज़रत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब क़िबला को आप सुनेंगे। एक बार हाथों को उठा के कह दे सुभान अल्लाह। मुझे पता नहीं क्यों एहसास हो रहा है कि कभी कभी आप बहुत खामोश हो जाते हैं, बोला कीजिए, क्योंकि कुछ न कहने से भी छिन जाता है इजाज़त सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। जरा मोहब्बत के साथ हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ कह दे या रसूल अल्लाह। और मैं अहले मिंबर की तवज्जो चाहता हूँ इस शेर पर, बस दो शेर, उसके बाद जनाबे खतीब अहले सुन्नत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब क़िबला को आप सुनेंगे। एक नाते पाक का शेर हज़रत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक क़िबला के हवाले से, मोहब्बतों के साथ अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब क़िबला को सुने इंशाअल्लाह। बस ये शेर सुनने के मफादी जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं सब। दुनिया ने एक तस्वीर देखी कि पूरी कायनात में गरीबों की इज्जत, गरीबों के नामूस की हिफाजत सबसे ज्यादा किसने की है? हुजूर का आशिक खड़ा होता है और कहता है कि मफादी जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं सब। यतीमों और गुलामों से मोहब्बत कौन करता है? नबी ने लाज रखी है गरीबों की यहाँ, वरना शिकम पर बांध कर पत्थर हुकूमत कौन करता है? नबी ने लाज रखी है गरीबों की यहाँ, वरना शिकम पर बांधकर पत्थर हुकूमत कौन करता है? तो जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाएं और अल्लाह की किबरियाई बुलंद कीजिए। नारे तकबीर, और मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ईमान वालों तुम ईमान ले आओ। अगर सुनना चाहते हो तो जरा दोनों हाथों को फिजा में लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों, तकरीर आज समाप्त करोगे खतीब इनकलाब अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब से, हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब से मैं 10 मिनट के लिए आपके सामने हाजिर आया हूँ। बस मोहब्बत से सुन लो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ईमान वालों ईमान ले आओ। बोलो क्या फरमाया? सब लोग बोलिए ईमान वालों, और तेज बोलो ईमान वालों। हाँ, अब गजा में नहीं बैठे जो आप, जो है ना, आप कहाँ बैठे हो? अरे गजा वाले, आज तो खुदा की कसम अगर ईमान का मुजाहरा कोई दुनिया में कर रहा है तो वो फिलिस्तीन वाले लोग कर रहे हैं, है ना? अरे क्या भाई, अल्लाह अल्लाह। तो आप वहाँ पे नहीं, यहाँ पे बैठो, कम से कम यहाँ बोल करके सुनिए और मोहब्बत से जरा बोलिए सुभान अल्लाह। ईमान वालों तुम ईमान ले आओ। तो संजीदगी के साथ सुन लीजिए, पूरे कुरान पाक में अल्लाह ने जो दावतें, अल्लाह ने जो दावत दी है एक ईमान वालों को और एक काफिरों को। तो आज जो बात करेंगे 10 मिनट में, वो ईमान वालों को जो अल्लाह ने ईमान की दावत दी है उसके लिए अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालों तुम ईमान ले आओ। अब जरा सोचने का मकाम ये है कि जो मुसलमान हो, जो ईमान वाला हो,
फिर अल्लाह उससे ईमान का मुतालबा कर रहा है। मुसलमान हो फिर ईमान लाओ, मोमिन है फिर ईमान लाओ। तो इससे पता ये चला कि मोमिन होने के बाद भी ईमान का एक दर्जा ऐसा है जिसे लाना वाजिब हो जाता है। जिसे लाना बस 10 मिनट में यही समाप्त कर लो कि वो ईमान है क्या, वो ईमान आता कैसे है। बस थोड़ी देर सुनिएगा तवज्जो के साथ। बस वो ईमान इल्म से आता है, तो जवाब है नहीं। वो ईमान इल्म से, बोलो, इल्म से नहीं आता है। क्या वो ईमान अमल से आता है? जवाब है नहीं। वो ईमान जो मोमिन होने के बाद लाया जाता है वो अमल से भी नहीं आता है। खुद अबू जहल कहता था, इन्नी अअलमु अन्ना मुहम्मदन हुवा रसूलुल्लाह। अबू जहल जानता था, उसके पास ये इल्म है कि ये जो अब्दुल्लाह का बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो अल्लाह के रसूल है। मगर इस रसूल होने के इल्म ने अबू जहल को मुसलमान नहीं बनाया। पता क्या चला, ईमान इल्म से नहीं आता है। अब थोड़ी मुख्तसर करके चलो, आप जरा समझो इब्लीस के पास कितना इल्म है। वो मुअल्लिमुल मलकूत है। जरा साउंड वाले भाईजान थोड़ी सी और रिटर्निंग दे दो। वो मुअल्लिमुल मलकूत है, फरिश्तों का उस्ताद रहा है, सारी कायनात का मालिक रहा है। उसके बाद भी वो ईमान वाला नहीं हो सका। मुख्तसर करके इस मजमून को मुख्तसर कर रहा हो कि ईमान लाने के लिए इल्म जरूरी नहीं। आप कायनात में जरा नजर घुमा कर देखो कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन साहिबे ईमान नहीं है। बहुत सारे अमल वाले लोग हैं मगर उनके पास ईमान नहीं है। ईमान इल्म से नहीं आता है, ईमान अमल से नहीं आता है। तो फिर ईमान आता कैसे है? तो बस जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को फिजा में लहरा के बोलो, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। ईमान इल्म से नहीं आता। इस पे एक अच्छी बात सुना रहा हो, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। देखो इल्म की नफी जब करे तो उसका मकाम क्या होता है। इल्म का इस्बात करे तो उसका मकाम क्या होता है। खुद अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि ऐ इब्लीस सुनो, हमने जब आदम को सजदा करने का हुक्म दिया तो तूने आदम को सजदा क्यों नहीं किया। तो इब्लीस ने अपने इल्म के जरिए बताया कि ऐ परवरदिगार आलम, तूने मुझे आग से पैदा किया है, आदम को मिट्टी से पैदा किया है। मैं आग हूँ, मैं आग से बना हूँ। गोया मैं ऊपर जाने वाला हूँ, आदम मिट्टी से बने हैं, वो नीचे रहने वाले हैं। गोया मैं बेहतर हूँ और बेहतर होकर कमतर को सजदा नहीं करता। ये इब्लीस ने अपने इल्म के जरिए कहा है। लेकिन अब आओ इस कुरान की आयत को समझने के बाद, मेरे सरकार ने जब हज्जतुल विदा फरमाया है, 1.25 लाख मजमा का 1.25 लाख मजमा है, सहाबाए किराम का आका इरशाद फरमाते हैं कि ऐ सहाबियों, जानते हो ये सामने जो शहर है वो कौन सा है। सारे सहाबी है, हजरत अबू बकर भी है, हजरत उस्मान भी है, मौला कायनात भी है, सारे सहाबा है। बस 1.25 लाख सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, जो सामने शहर है मुझे मालूम नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता है, रसूलुल्लाह बेहतर जानते हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, अज्जु यौम हाज़ा, आज कौन सा दिन है। सारे सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप बेहतर जानते हो, खुदा बेहतर जानता है। अब जरा देखो, जहां इब्लीस ने रब की बारगाह में अपने इल्म की इस बात किया तो क्या मकाम है, क्या 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 कहां पहुंच गया। और वहां सहाबा ने अपने इल्म की नफी कर दी तो मकाम ये मिला कि वो गौसों कुतुबों से बुलंद वाला हो गया है। सारी दुनिया के गौसों को एक जगह इकट्ठा कर दो, फिर भी किसी सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकते। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहरीके रजा कॉन्फ्रेंस। एक जंग में मेरे आका गए, खुद मेरे आका जंग में है। एक सहाबी हो गए तो देखा जंग में एक आदमी ने मेरे सरकार को, तो जो ही मनमोहनी सूरत देखा तो देखने के बाद कहा, आप कौन हो, आप कौन हो। मेरे आका फरमाते हैं कि मैं मोहम्मद हूँ। इतना कहा, कहने के बाद अच्छा ये बताओ कि मैं आपका कलमा पढ़ लूं तो क्या दोगे। इतना कहा तो मेरे आका इरशाद फरमाते, जरा सुनो, कलमा पढ़ लो, जन्नत की जमानत दे दूंगा। सुभान अल्लाह, जन्नत की जमानत दे दूंगा। देखो अभी कलमा पढ़ा
नहीं है, अभी ईमान लाया नहीं है, अभी तो कुफ्र की हालत में है, लेकिन उसे ये मालूम था कि ये जो मोहम्मद है, ये जो देना चाहे वो दे सकता है, ये जो अता करना चाहे अता कर सकता है। इतना कहा और कहने के बाद कलमा पढ़ लिया। जरा गौर से सुनो, कलमा पढ़कर कब मुसलमान हो गए? अपनी सवारी पर बैठा है, मेरे आका अपनी सवारी पे है। अब वो सहाबी उतरना चाहा, उतरते ही समय वहीं पर गिरे, शहीद हो गए। अब जरा गौर से सुनो, उस सहाबी ने अभी कोई अमाल अच्छे नहीं किए हैं, कोई इल्म का अलिफ भी अभी नहीं पढ़ा है। अब वो सहाबी शहीद हो गए। अब जानते हो उसका मकाम ये है कि दुनिया के तमाम गौसों को एक जगह इकट्ठा कर दो, फिर भी उस सहाबी के मर्तबे को नहीं जा सकते। अरे क्यों? क्या इल्म ने दिया है, क्या अमल ने दिया है? अरे नहीं, कि बर्रुखे दीदारे मुस्तफा, बस एक निगाह ने जो मुस्तफा को देखा, उस मकाम को बुलंद व बाला कर दिया। वाह 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 वाह। आखिरी बात हुजूर, आखिरी बात क्या बात है? तो ईमान ना इल्म है, ईमान ना अमल है, ईमान नाम है, फकत मुस्तफा की मोहब्बत का नाम है।